राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज आप खातिर मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। मेरा मामा कहा करदा जो हमारे घर आया करदा हो तो सारी गाल के इकट्ठे हो जाया कर दे चिल्ला का मामा आ रहा है कथा सुनाएंगे कहानी सुनाएंगे। तो आज मामा की कई बड़ी वही कहानी सुनाऊंगी। आपने बहुत सुंदर कहानी है, सुनी और बताइयो आपने किसी लगी तो सुनो। वही कहानी 2 सपेले थे और वहाँ बड़ा में हांडे थे जड़ी बूटी टोंदे और उस पहले तो वही सांप भी पकड़िया करे हैं। तो वहाँ एक रूख का तले बैठे थे तो ओड़े थी एक बम्बी और उस बम्बी में भाई उन्हें सोचा इसमें पा सका है नाग। तो उनने देखा भाई वह थोड़ी बहुत खोद खा देखे न तो उसमें नाग था और नाग था वो इच्छाधारी। तो उनने भाई अपने जंतर मंत्रा तय और अपने पकड़ लिया एक ईद तो ले चलना इसने और फिर इसके दान तोड़ देंगे। तो सब पहले दान तोड़ दिया करें हैं तो फिर वो जहर नहीं छोड़ सकता सांप। तो उन्हें भाई पिटारी में गाल लिया। तो इच्छाधारी नाग ने भाई सुन लिया बात। उसने सोचा भाई ये तो दांत तोड़ेंगे और इच्छाधारी नाग अपनी इच्छा था भाई किसी भी रूप में आ जाया करे है। तो इच्छाधारी सांप एक सुथरा सा हार बन गया 9 लखा। तो आगे से जाके न वह फिर उन्हें भाई विश्राम करया। तो उन्हें सोचा ले उसके भाई उस सांप के दांत तोड़ दिया कदे चोट चाट मार दे। तो उन्हें वह पिटारी खोल ली दांत तोड़ने खातिर उसके। तो उसमें तो भाई 9 लखा हार। तो वह तो देख के भाई हैरान हो गए। तो फिर वह आपस में बतलाए एक 9 लखा हार का भाई आप तो क्या कराएंगे। मिला यूँ तो आप राजा ने बेच दिया मिला राजा रानी खातिर ले लेगा। तो किसी भाई राज में चलना तो अपने लेके न यार चल पड़े आगे राजा का दरबार में। एक महाराज महाराज दौरे बिलिया बहुत सुंदर हार है 9 लखा आप खरीद लो बिलिया आपकी रानी बहुत खुश होगी। तो राजा बोलिया भाई दिखाओ किसा हार ले लूँगा मैं। राजा का घर में भाई मोतियाँ का के तोड़ा। तो उन्होंने दिखाया 9 लखा हार। तो राजा ने बहुत पसंद आया वो हार और ख़रीद लिया उन पर यूँ सोच के ना अगर रानी भैया हार ना देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी तो यो गिफ्ट करूँगा मैं रानी ने। तो अपने उसकी कीमत दे के हार की राजा ने और भाई ख़रीद लिया वो हार और सपेले चले गए कीमत लेके न। तो राजा आया रानी दो रहा अगर रानी मिले आज तो मैं तेरी खातर ऐसा बढ़िया तोहफा लिया हूँ मिला बहुत बढ़िया एक महाराज दिखाओ के ले रहे हो ऐसा। तो उसने दिखाया भाई वो हार। तो रानी को बहुत पसंद आया बहुत खुश हुई रानी। एक महाराज बहुत सुंदर हार है इस हार आज तक मैंने ना तो देखा हर ना पाया है। महाराज आपने तो बहुत बढ़िया उपहार दिया बहुत ज़्यादा। तो बहुत खुश हुई बहुत सारा भाई धन्यवाद करे अपने पति का। तो फिर उसने वो हार भाई संदूक में धर दिया। तो अगले दिन फिर उसका अनुजी कराया है कि वो हार आज मैं पार लियो बहुत सुंदर हार है। अपना नहा धो के न और संदूक खोल के न भाई देखने लग गई उस हार ने डब्बा में धर रखा था। तो भगवान के ऐसे करने हुए कि भाई उस इच्छाधारी सांप ने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया। तो हार तय एक सुंदर सा लड़का बन गया बच्चा बन गया छोटा सा। और राजा का रानी का भाई कोई संतान नहीं थी कई साल तक उनका भाई कोई औलाद नहीं थी। तो रानी ने भाई देखा वो लड़का तो रानी तो इतनी खुश होगी भाई बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो उसने बांदी गाल के न राजा बुलाया। तो राजा आया अक रानी क्या होया अक महाराज देखो भगवान ने अपनी सुन ली बोले उस हार का देखो कितना सुंदर बच्चा बन गया। अरे भगवान ने अपने तय भाई संतान ना दी तो क्या बेरा भगवान ने न्यूए मंजूर था कि न्यूए देना था हमारे तय भाई संतान। तो राजा भी देख के ना बहुत खुश होया बहुत ज़्यादा खुश होया और सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि रानी का लड़का होया है। तो भाई सारे नगर ने मान ली रानी का लड़का होया है क्यों रानी तो भाई नगर में कड़ा हंडिया कर दी किसी ने के बेरा कक्का साल में दिखा कर दी। और जो बंदी होया कर दी भाई उनकी बंदिया ने सारा भाई घर का बेरा होया करदा
सारा महल का बेरा आया करदा, सारी छोटी बड़ी खबर का। तो सिर्फ बांदी यह बात जाने थी कि रानी का नहीं होया यो लड़का, और सब ने भाई नू था कि रानी का होया लड़का। तो फिर बहुत भाई राजा ने बहुत बड़ा वो फंक्शन कराया, राजा ने उसका भाई सूर्यनगर में जिमना कराया, नाच गाना सब कुछ होया भाई लड़के की खुशी में, और बहुत सुंदर था वो लड़का। तो फिर अपने वो पढ़ने लिखने लग गया, सारी विद्या सिखा दी राजा ने भाई, वो सियाना हो गया, जमा वही सारी विद्या सीख ली, बहुत होशियार था वो हर एक काम में, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो फिर क्या होया कि दूसरे राज्य में एक उसी सुंदर राजकुमारी थी, वो तो बना भाई देखो 9 लखा आरत है। तो उसका भाई राजा ने नाम धर दिया करोड़ी मल। और जो वह भाई हीरे तो बन रही थी राजकुमारी, उस राजा रानी ने भाई उसका नाम धर रखा था हीरा राजकुमारी का। तो वह राजकुमारी भाई बहुत सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न थी, सियाणी होगी भाई, शादी का लायक वह भी। तो राजा ने भाई भेज दिए बामण नाई, अक जाओ मेरी लड़की खातिर भाई जिसी मेरी लड़की है, अरे ईसाए भाई राजकुमार टो के आना है। तो चाल पड़े भाई बामण नाई राजकुमारी खातिर राजा वो लड़का देखण। तो वह सारे भाई उनमें हांडे राज्य में बहुत सारे राज्य में गए, तो उन्हें भाई किते भाई लड़का नहीं सुंदर पावे, किते भाई वो पूरी विद्या नहीं पावे। तो जड़ा उनका भाई कौन सूत बैठा, तो वह चलते चलते घूमते घूमते तो उसे राज में आए हैं जिस राज में भाई वो करोड़ी लाल था। तो आके न भाई बोले राजा तय एक महाराज, बोले हम तो सारा देश छोड़ दिया, बोला कि एक राजा की लड़की है बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न, और उस खातिर हम राजकुमार तो वहाँ राजा ने नू कह रखी है कि मेरी लड़की का बराबर का होना चाहिए राजकुमार। तो राजा बोलिया एक लड़का तो भाई मेरे भी है, दिखा दूंगा जो तारा पसंद आया तो। एक दिखाओ महाराज, हमारा काम बन जा। तो हमने तो बहुत दिन हो गए हांड देन है, हरी लग मारा भाई होया नहीं है, जिसी लड़की है ऐसा भाई हमने मिला नहीं है लड़का। तो राजा ने भाई अपना लड़का बुलाया, तो देख दें भाई उनका पसंद आ गया। हाँ महाराज, जमा जोड़ा बैठ गया लड़के का और लड़की का, जमा इतनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, और जमा बोलिया तेरे बेटा का और उस लड़की का तो बोलिया जमा सोना पसुआगा, बहुत सुंदर जोड़ा लागेगा बोलिया। तो राजा भी राजी हो गया, हमने भी भाई अपना बेटा ब्याहना है, तो यह तो बहुत बढ़िया बात हुई, मेरे बेटे वर्गी हमने भाई लड़की पाएगी, लड़की वाले ने भाई अपनी बेटी वर्गा लड़का पा गया। तो आपस में भाई दोनों राज्यों की बात हुई, तो उनका भाई पक्का रिश्ता हो गया, राजकुमारी का और उसका लड़का का शादी होगी तो भाई अपनी ससुराल में आएगी राजकुमारी। तो बहुत खुश थे भाई, मैं एक दूसरे ने पा के न एक दूसरे गले भाई शादी करा के न, क्यों ना कमी उसमें थी ना कमी उसमें थी। तो बिल्कुल उनका भाई बहुत बढ़िया भाई जोड़ मिला, बहुत बढ़िया सहयोग मिला। तो फिर हो गए भाई उसने साल 6 महीने राजकुमारी ने आई न। एक दिन भाई राजकुमारी बैठी थी और बांधी उसका श्रृंगार लाग रही थी करन। तो राजकुमारी बोली मैं तो जमा धन्य होगी भाई, ईसा परिवार ईसा भाई सासू ससुरे और ईसा पति पाए के न, तो बहुत मैं तो भाई खुशकिस्मत हूँ जो मैंने भाई ईसा पति मिला। तो बांदी बोली पति तो तना मिल गया, फिर तना नू बेरा है, बोले यू सह कौन है, बोले कौन से, बोले यू रानी का बेटा नहीं है, राजा रानी का बेटा नहीं है, बोले यू, बोले और किसका बेटा है, बोले बांदी तुम कुकर बोली अगर राजकुमारी जी मैं ठीक कहूँ हूँ, बोले और किसका है, बोले नू तो मैंने बेरा नहीं किसका है, लेकिन राजा रानी का भी बेटा नहीं है यो। तो फिर बोले तना नू बेरा है तो इस बात का भी बेरा पावेगा, ना इस बात का तो मैंने बेरा नहीं, और बेरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सको हो, और मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, क्यों मैं भाई नौकरानी मैं तो पूछ भी नहीं सकती यो लड़का आया कितना है। तो अचानक है भाई देखा हमने तो ना रानी का भाई नू सुनिया कदे भाई गर्भ तय है रानी, और मैं तो भाई इसका दौरा रहूँ उस दिन की, तो बेरा तो लागे जावे जया जन्मर। तो भाई आप बात खटक गई राजकुमारी का। तो उसने भाई आया राजकुमार शिकार खेल के न,
तो आंधे भाई राजकुमारी ने तो यही बात पूछी, आप नू बता दो 100 किसके। बोले या के बात कही इतना आज किसने बोला तेरे काना में बोला यह बात गेरी है। मैं मेरे माँ बापा का हूँ, राजा का रानी का। ना महाराज, राजा रानी के तो कौन नहीं, इस बात का तो मैंने बेरा लाग गया। तो फिर वही वह मानिए को नहीं, बता दो आप 100 किसके। वो कहें गया भाई मैं राजा रानी का हूँ। तो उसने भाई हार मान ली लड़कन आखिर कि मानना को नहीं। इसने तो भाई रानी न राजकुमारी ने भाई पकड़ ली तिरी 8। तो बोलिया तू क्या करेगी पूछ के ना। बोलिया ना महाराज पूछूंगी। आप 100 किसके, ये तो यह बात मेरा खटकगी। तो बोलिया ठीक से पूछेगी नहीं तो आप कल न उड़ा चलांगे दरिया पर। ठीक से महाराज। तो अपना राजकुमारी ने भाई क्या न नींद आवे थी, वह तो सारी रात नहीं सोई। तड़के न दरिया पर चलांगे और ओड़ा बतावेगा यू मैं कौन सूँ, किसका भाई बेटा हूँ। तो अपना दिन लकड़ आया। तो बोली एक महाराज चाल आपने कहा था दरिया पर, और ओड़ा बताइयो आप मने। तो बोलिया फिर रहने दे राजकुमारी। बोलिया तू पछतावेगी ना पूछे। बोलिया ना महाराज पूछना तो है मने तो जगह नहीं पड़ा भाई जब तक मने नू नहीं बेरा लागेगा। तो बोलिया ठीक से ना मान दी। तो बोलिया ले चाल। तो अपना दोनों चले गए दरिया पर। तो दरिया पर जाके भी उसने भाई नू कहा मान जा तू, ये भी मान जा। ना महाराज पूछूंगी। तो फिर उसने क्या कराया भाई वो पानी में बढ़ गया। तो गोडा पानी में बढ़ गया। तो फिर बोलिया रहने दे राजकुमारी ना पूछे। ना महाराज पूछूंगी मैं तो जब तक मैंने नहीं बेरा लाग लेगा इतना मैं मेरा बेला फैसला यूँ ही रहेगा, मैं अटल हूँ अपना फैसला पर। तो फिर वो छाती पानी बढ़ गया। तो फिर बोलिया इब भी तेरा दौरा टेम है, तू इब भी मान जा। बोलिया पछतावेगी तू और घनी पछतावेगी। बोलिया फिर ना बोलिया तू रहने दे। बोलिया इस बात ने पूछण ते। ना महाराज पूछना है पूछना मैंने तो, आप चाहे 1 बको चाहे लाख बको मैं ना मानूँ। बोलिया तो उसने भाई बेरा पाट गया करोड़ी मलना है को नहीं मानना है। तो उसने क्या कराया मारी गुचकी भाई पानी में, और थोड़ी सी बार में भाई बन के ना नाग का रूप लेके ना और दिखा दिया पानी के ऊपर डोरा। देख बोलिया मैं यो हूँ, मैं तो बोलिया नाग का बेटा हूँ और नाग सू। और मार गया नू कह के ना गुचकी और चलिया गया हो तो अपने उसमें नागलोक में। तो फिर अपने जाके मिला तो वहाँ भी भाई उसके माँ बाप रोंदे हांडे थे। तो उन्हें बहुत खुशी मनाई भाई हमारा बेटा वापिस आ गया, हमारा बेटा वापिस आ गया। तो अपने रह गई रोंदी राजकुमारी। तो अपना आ गई रोंदी पिटदी घर आके ना भाई ससुर ससुरिया तो बात बताई उसने अपनी। तो बहुत दुखी हो भाई राजा रानी। मुश्किल तो भाई भगवान ने हमारी सुनी थी, संतान दी थी और सुधरे दिन कट रहे थे। तो ये तो चाला हो गया भाई। बांदी तभी वहाँ बहुत सोम आए, बांदी इतना चाला कर दिया। तने क्यों तो इस तरह बताई थी और तू ना बतांदी क्यों यो ओड काम होवा राज। तो भाई वह बांदी काट दी राज में तय। और वह पतिव्रता थी भाई हीरा। तो वह बोली उसने भी ठान ली कि मैं भी अपने पति ने टो के रहूँगी। बोला हासिल करके रहूँगी मैं वापिस से। तो उसने क्या कराया राज में भाई डंडोरा पिटवा दिया उसने। कोई भी आवा भाई बाहर भीतर का कोई भी नगर का हो कितने का भी हो, 1 कहानी को 1 टका लो, 2 कहानी को 2 टका लो। तो उसने यूँ ऐलान कर दिया। तो अपना आवा भाई दूर दूर के लोग बेरा पिट गया सब न। तक भाई कहानी कंधे टका मिला है। तो कोई भाई गरीब आवा, को भूखा आवा, को भाई कमाई का मारे आवे। तो सब भाई को 1 कहानी का कोई 2 को है। तो सब अपने ले जाएंगे 1-1 टका। तो एक पंडित था दूसरे राज्य का। तो उसने भी बेरा लाग गया भाई फलाना राज में राजकुमारी बोलिया 1 कहानी को आवा 1 टका देवा है, 2 कहानी को आवा 2 टके देवा है। तो वो भी भाई अपने टका का मारा और चाल पड़ा कहानी कह आऊँगा टका ले आऊँगा। तो चाले चाले उसने एक बन में अंधेरा हो गया और उस दिन पूर्णमासी का दिन था। तो उसने सोचा रूख पर तले बैठूँगा। तो बोले अरे भाई जंगली जानवरों का डर। तो अपने रूख पर चढ़ के न बैठ गया
वार होगी उसने गणी। वो राज था भाई, राज्य था वो दूर नगर, सवेरे चाल पड़ूंगा। तो अपने बहुत भारा वृक्ष था वो, तो उस पर भाई चढ़ के बैठ गया। और ओड़ा भाई पूर्णमासी वाले दिन नागा की सभा लग गया कर दी। और उस सभा में भाई जो करोड़ी मल था नाग, तो उसका बाबू सरदार था उसमें नाग देवता।